देखिए, विद्यालय के बच्चे जो हैं सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि बच्चों से ही विद्यालय है। क्योंकि हमारा विद्यालय समाज में डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो यही कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम भी होगी, लेकिन अगर अनुशासन बच्चे सीख रहे हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, क्योंकि अनुशासन से बच्चों का जीवन सरल हो जाता है। और हमारे विद्यालय की समाज में भी यही इमेज है कि हमारा विद्यालय डिसिप्लिन है। अच्छा, उस सब एक बात और है, एक मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने सहपाठियों मित्रों का जो है उसका नेतृत्व आप कैसे करते हैं, है ना? और एक अच्छे हाउस कैप्टन के रूप में उनके पास क्या-क्या गुण होना चाहिए कि वो अपने हाउस को संचालित कर सकें? हाउस कैप्टन का मतलब होता है एक लीडर जो कि कुछ बच्चों को लीड करेगा। तो सबसे पहले जो लीडर चुने गए हैं उनमें एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन हम सभी अभी नए-नए सीख रहे हैं इस चीज़ को, तो सब में लीडरशिप क्वालिटी पहले से नहीं होगी। हम लोग इस चीज़ को डेवलप करेंगे, हम लोग को विद्यालय ने यह मौका दिया है कि हम लोग अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें। आप स्कूल की कोई एक ऐसी परंपरा बताओ जिसको आप भी फॉलो करते हो, बच्चे भी फॉलो करते हो, टीचर भी फॉलो करते हमारे विद्यालय की एक परंपरा है प्रार्थना सभा, जो कि जब से विद्यालय है 32 वर्षों से यह विद्यालय चला आ रहा है। प्रार्थना सभा जो इस विद्यालय का होता है वो किसी भी आदमी को एकदम प्रेरित कर सकता है। नेशनल सॉन्ग से लेकर इंग्लिश न्यूज़, हिंदी न्यूज़, जीके, थॉट सभी चीज़ इस प्रार्थना सभा का भाग है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छी पंक्ति मैंने सुनी है कि अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। हो। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके हो। 3 हाउस का मैंने इंटरव्यू इससे पहले वाली वीडियो में किया था और एक हाउस बच गया था जिसका नाम अनुशासन हाउस था। उसका कैप्टन आज मेरे पास बैठे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी जो योजना है वो कैसे अपने बच्चों के बीच रखते हैं। कल आपने उन तीनों को सुना, अपनी अपनी बात उन्होंने रखी। इनकी बात सुनते हैं कि इनकी योजना क्या क्या है। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ और इससे मेरे व्यक्तित्व का बहुत ही ज़्यादा विकास होगा। और मैं ज्ञान भारती विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे यह मौका दिया गया कि मैं अपने व्यक्तित्व में विकास ला सकूँ। ओके, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आप किस हाउस से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्सव कुमार है, मैं 9वीं कलाम का छात्र हूँ और मुझे अनुशासन हाउस के कप्तान के रूप में चुना गया है। ओके, अच्छा एक बात बताओ सब कि आपने कौन सी ऐसी बात है जो बच्चों के बीच रखी जिससे बच्चे प्रभावित होकर आपको ही वोट किया? मैंने बहुत सारी बातें बच्चों के बीच रखी थी, लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं बच्चे जिससे, वो है कि मैंने बच्चों को कहा कि हमारे विद्यालय में जो परंपराएं चली आ रही थी वो कोरोना महामारी के बाद से धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। जैसे कि खेल महोत्सव, वार्षिक उत्सव जो कि हम विद्यालय ग्राउंड में मनाया करते थे, वो सब धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। मैंने बच्चों से कहा कि मेरे नेतृत्व के अंतर्गत मैं इस बार विद्यालय में जो खेल महोत्सव हुआ करता था जिस प्रकार से, उसी प्रकार से उन परंपराओं को वापस से शुरू करूंगा। और जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता था जो कि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जो परंपरा थी उससे थोड़ा दूर चला गया था, उस चीज़ को वापस से विद्यालय में शुरू करूंगा। मुझे लगता है कि यही बात थी जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित की थी। अच्छा, उस सब एक बात और है, एक मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने सहपाठियों मित्रों का जो है उसका नेतृत्व आप कैसे करते हैं, है ना? और एक अच्छे हाउस कैप्टन के रूप में उनके पास क्या-क्या गुण होना चाहिए कि वो अपने हाउस को संचालित कर सकें? हाउस कैप्टन का मतलब होता है एक लीडर जो कि कुछ बच्चों को लीड करेगा। तो सबसे पहले जो लीडर चुने गए हैं उनमें एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन हम सभी अभी नए-नए सीख रहे हैं इस चीज़ को, तो सब में लीडरशिप क्वालिटी पहले से नहीं होगी। हम लोग इस चीज़ को डेवलप करेंगे, हम लोग को विद्यालय ने यह मौका दिया है कि हम लोग अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें। तो एक अच्छे कप्तान के रूप में अभी तक हम लोग 9th में आ चुके हैं, तो हम लोग का जो सामाजिक नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए। और बच्चों को लीड करने के लिए एक विजन, एक मिशन हमेशा होना चाहिए कि आज के दिन में बच्चों के बीच किस बात को रखना है, कौन सा मिशन पे बच्चों पर काम करना है। और हमेशा एक टीचर का रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि टीचर हमारे सीनियर है, तो टीचर से गाइड होते हुए और तभी बच्चों को लीड करना चाहिए। अपने स्कूल में बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट हुए हैं, गतिविधियां हुई हैं, है ना? जैसे मान लीजिए क्विज कॉन्टेस्ट हो गया या फिर बहुत सारे प्रोग्राम जो है दिनकर सदन में होती रहती है।
आपने किन किन गतिविधियों में भाग लिया है और उसमें आपकी भूमिका क्या थी? मैं इस विद्यालय से पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, जिनमें जब मैं फर्स्ट क्लास में आया तब से विद्यालय में होने वाले क्विज क्वेश्चन सीरीज में मैं भाग लेना शुरू कर दिया। तो उसमें मैं पहले हमारे हाउस में 4 हाउस हुआ करते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, जिसमें कि मैं रेड हाउस से क्विज पार्टिसिपेंट्स के रूप में था। जूनियर से लेके सीनियर तक मैं आया और पिछले कुछ वर्षों से कोरोना के कारण वो चीज़ भी खत्म हो चुका था। तो इस बार 9th में मैं अनुशासन हाउस का कैप्टन हूँ, तो इस बार मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बच्चों को, अपने हाउस के बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करूंगा। और हमारे विद्यालय में पिछले वर्ष से जिला क्रिकेट संघ में क्रिकेट में हमारे विद्यालय ने भाग लिया है। तो उस क्रिकेट टीम का मैं उप कप्तान के रूप में हूँ और ऑलराउंडर के रूप में मैं क्रिकेट टीम में खेलता हूँ। और पिछले वर्ष हमारे विद्यालय में प्रेमचंद पखवाड़ा मनाया गया था, जिसका अंतिम कार्यक्रम हमारे दिनकर सदन हुआ था, जिसमें कि मैंने एंकरिंग में भाग लिया था और फर्स्ट स्लॉट में मैंने एंकरिंग की थी, जिनमें कि 7, 8, 9 के सीनियर्स बैठे हुए थे। अच्छा, गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने रखी। अच्छा, ये एक स्कूल में डिसिप्लिन होता है, परंपरा होता है और हर स्कूल में ये होता है, लेकिन उसके स्टूडेंट उस चीज़ को बनाए रखते हैं। टीचर गाइड करते हैं, लेकिन बनाने वाले स्टूडेंट ही होते हैं। तो आप एक हाउस कैप्टन के रूप में अपने स्कूल को परंपरा जो होती है, डिसिप्लिन होता है, उसको कैसे बनाए रखेंगे, उसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, विद्यालय के बच्चे जो है सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि बच्चों से ही विद्यालय है। क्योंकि हमारा विद्यालय समाज में डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो यही कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम भी होगी, लेकिन अगर अनुशासन बच्चे सीख रहे हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, क्योंकि अनुशासन से बच्चों का जीवन सरल हो जाता है। और हमारे विद्यालय की समाज में भी यही इमेज है कि हमारा विद्यालय डिसिप्लिन है। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे खुराफात करते हैं उन बच्चों को नए नए प्रोग्राम में इन्हेंस करूँ, उनको बिजी कर दूँ उन चीज़ों में कि वो लोग के दिमाग में आए ही नहीं कि मैं खुराफात करूँ। वो लोग अगर किसी कार्यक्रम में बिजी रहेंगे तो उनका ध्यान उस कार्यक्रम की ओर रहेगा। वो लोग को खुराफात करने का समय ही नहीं मिलेगा, जिससे कि विद्यालय में डिसिप्लिन हमेशा बना रहे। ओके। अच्छा, ठीक है। आपने ये बताया परंपरा। आप स्कूल की कोई एक ऐसी परंपरा बताओ जिसको आप ही फॉलो करते हो, बच्चे भी फॉलो करते हो, टीचर भी फॉलो करते हमारे विद्यालय की एक परंपरा है प्रार्थना सभा, जो कि जब से विद्यालय है, 32 वर्षों से यह विद्यालय चला आ रहा है। प्रार्थना सभा जो इस विद्यालय का होता है, वो किसी भी आदमी को एकदम प्रेरित कर सकता है। नेशनल सॉन्ग से लेकर इंग्लिश न्यूज़, हिंदी न्यूज़, जीके, थॉट, सभी चीज़ इस प्रार्थना सभा का भाग है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं एक पार्ट लेता हूँ जनरल नॉलेज। हमारे विद्यालय के प्रार्थना सभा में थॉट के बाद जनरल नॉलेज होता है, जो कि बच्चों का नॉलेज बहुत ज़्यादा विकास जिससे हो रहा है, क्योंकि रोज़ किसी एक खास टॉपिक पे 5 लाइन या 5 बिंदुएं जिस पर बोली जाती है, जिससे बच्चों का सामाजिक ज्ञान बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो प्रार्थना सभा एक ऐसा बिंदु है जो कि टीचर से लेके बच्चों से लेकर सभी को प्रभावित कर रहा है। हैं। एक स्कूल में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए, पॉजिटिव चीज को लाने के लिए, उस पॉजिटिव चीज को बताने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए आपने क्या सोचा है एक हाउस कैप्टन के रूप में? मैंने एक हाउस कैप्टन के रूप में यह सोचा है कि अगर हमारे विद्यालय में सकारात्मक माहौल रखना है, सबसे पहला काम होगा कि सभी बच्चों के पास एक मिशन हो। हमेशा हमारे डायरेक्टर सर भी कहते हैं कि एक मिशन मोड में रहो, मीन्स कि आपके पास एक हमेशा मिशन होना चाहिए कि मेरा ये काम मेरा फिक्स है, मैं इस काम को कर लूँगा तो मेरा ये मिशन कंप्लीट हो गया। तो अगर बच्चे हमेशा मिशन के साथ रहेंगे तो उनका ध्यान भटकेगा नहीं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उनका हमेशा सीधा ध्यान रहेगा अपने मिशन पर। वो अपने मिशन को कंप्लीट करने में लगे रहेंगे, जिससे कि विद्यालय में हमेशा सकारात्मक माहौल बना रहेगा। और बच्चे हमेशा अगल-बगल के भी जो बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, उनके मिशन को देखकर भी अगर कोई बच्चा बिना किसी मिशन के विद्यालय आ रहा है, तो हो सकता है कि अगर कुछ बच्चे एक अच्छे मिशन के साथ विद्यालय आ रहे हैं, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर, जैसे कि अगर मैं एक हाउस कप्तान हूँ, तो बच्चे मुझे ज़्यादा देखते हैं, मुझे ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो अगर मैं सभी बच्चों के बीच एक अच्छे मिशन के साथ रोज़ विद्यालय आऊँ और रोज़ एक मिशन रखूँ और उसको कंप्लीट करके विद्यालय हम लोग को मिशन कंप्लीट करने पर पुरस्कृत करती है, जिससे कि बच्चे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, पॉजिटिविटी बढ़ेगी बच्चे को। अगर मैं यह मिशन कर लेता हूँ तो मुझे विद्यालय के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे बच्चों को एक
बोलते हैं ना, ह्यूमन नेचर होता है कि अगर जब तक कोई प्रॉफिट नहीं हो तब तक लोग कोई काम करना नहीं चाहते हैं। तो कोई बच्चे अगर मिशन में हमेशा लगे हुए हैं और उनका जब मिशन कंप्लीट हो जाता है तो विद्यालय के द्वारा जब उसको अप्रिसिएट किया जाएगा तो वो बच्चे हमेशा विद्यालय में एक सकारात्मक माहौल बनाए रखेंगे। अच्छा, सबके लाइफ में एक कठिनाई आती है ना, और स्टूडेंट जीवन में तो खास करके आती है, तभी तो वो पकते हैं, तो उसके बाद कुछ अलग ही दिखते हैं, अलग ही बनते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में, आपके लाइफ में कौन कौन से ऐसी कठिनाई आई है और उसका आपने सामना कैसे किया है, और उसके समाधान के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? देखिए, एक बहुत ही अच्छी पंक्ति मैंने सुनी है कि अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि एक कोई व्यक्ति हमारा आदर्श है, हम लोग चाह रहे हैं कि उसकी तरह बनना है, तो उसने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ का पालन किया है, जो कठिनाइयों को झेला है, तो आपके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी। मैं जब विद्यालय में इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया था और जब बच्चे अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस वक्त जब मैं बच्चों का भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे अपना कदम पीछे ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं हार जाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम इस विद्यालय के एक पार्ट है, तो इस विद्यालय से जो मैं आज तक 12 साल से सीखते आ रहा हूँ, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, वही एटीट्यूड से मैं पीछे नहीं हटा और मैंने सोचा कि जब कदम आगे बढ़ा ही दिया है तो जो होगा देखा जाएगा, हम अपना बेस्ट देंगे चाहे फैसला जो हो। तो मैंने पीछे पीछे कदम नहीं हटाया और हमेशा आगे बढ़ता रहा और आज मैं सबसे ज़्यादा वोट के साथ इस वोटिंग को मैंने जीता है और बच्चों के द्वारा मैं इलेक्ट हुआ हूँ। आपने इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको एक मैसेज क्या देंगे आप? अगर मैं पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप अपने बच्चों पर भरोसा रखें, क्योंकि बच्चों के पास अभी समय बहुत कम है। जैसे कि मैं भी अगर अपने परिवार में हूँ तो पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, बच्चों को शुरू से ही करियर की टेंशन होने लगती है। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप वेट करें, बच्चों को समय दें। बच्चे जब अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, उनका मुझे जहाँ तक लगता है कि इस विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक मिशन के साथ चल रहे हैं। उनका मिशन फिक्स है कि 10th के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जो भी फील्ड है उनका, उसमें वो अच्छा करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस विद्यालय में। मैं कहूँगा पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों पर भरोसा बनाए रखें। आपके बच्चे अगर इस विद्यालय के पार्ट है तो वो जरूर अच्छा करेंगे जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। अच्छा, ये हमारे साथ उत्सव थे और इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बात की है, मोटिवेशनल बात की है। हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट को ये चीज सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जीवनी से जुड़ी हुई ये चीज है। आगे आने वाले समय में उत्सव अपने हाउस को लेकर कैसे चलते हैं, जो भी अपडेट आती रहेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल वीडियो को पॉज करते हैं। जय हिंद। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। इन तो कहीं